this is from my school time. There was this very good friend of mine. तो ही वॉज अ बॉय, और स्कूल टाइम पे तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं हम, तो उससे झगड़ा हो गया था। तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों हो गया, क्यों हो गया। तो आई रोट दिस। तो इसका टाइटल है दोस्त। माना मेरी एक अपनी दुनिया थी जिसमें तुम सिर्फ एक अजनबी कहलाया करते थे। माना शुरुआत में मैं तुम्हारा जन्मदिन तक भूल जाया करती थी। मेरे खिलखिला कर हंस पड़ने पर तुम्हारे चेहरे पर आए उस मुस्कान को मैं समझ ही नहीं पाया करती थी। माना नजरें उठा जब आसमान को मैं ताका करती थी तो दुआएं भी सिर्फ अपने लिए ही मांगा करती थी। माना दोस्त बन जाने के बाद भी मैं अपनी ही दौड़ में भागा करती थी। हाँ, याद है मुझे शबाब के नशे के बिना ही कैसे मैं टल्ली हो जाया करती थी। थोड़ी झल्ली थी, बादलों को जेब में लिए पूरे कॉरिडोर में घुमा फिरती थी, और तुम्हारे से टक्कर हो जाने पर, तुम्हारे दोस्तों का हल्के से तुम्हें मेरे नाम से छेड़ देने पर मैं बेवजह ही तुमसे नाराज हो जाया करती थी। मॉनिटर तो थी ही मैं, और पूरे क्लास पर हुक्म चलाया करती थी। मगर याद है मुझे तुम्हारे निबंध कॉपी ना पूरी होने पर भी मैं लिस्ट में तुम्हारे नाम के आगे टिक लगा दिया करती थी। बड़ी अजीब बात है ना, उस वक्त मैं इतनी खामोश नहीं हुआ करती थी। इंग्लिश के लेक्चर में हम लेटर के बजाय जोक्स लिखकर एक दूसरे को पढ़ाया करते थे, और बायो की क्लास में मन ना लगने पर अलग अलग बेंच पर ही सही मगर साथ में सो जाया करते थे। मासूम थी वो लड़की, अनजान तुम्हारे जज्बातों से तुम्हें वो अपना सबसे अच्छा दोस्त माना करती थी। दिन वो गर्मी छुट्टी के थे जब जज्बात तुम्हारी पहले दफ दिन वो गर्मी छुट्टी के थे जब जज्बात तुम्हारे पहली दफा खुले थे। सच बताऊं, दिल मेरा टुकड़ों में टूटा था जब साथ हमारा छूटा था। याद है मुझे वो पहली दफा जब मासूमियत से ऊपर उठकर मैंने तुम्हें दुनिया की नजरों से देखा था। उस वक्त समझ आया था क्यों लड़कियां जलती थी मुझसे और लड़के तुम्हें रोमियो कहकर पुकारते थे। बात हमारी 2 साल से बंद थी, मगर एक एक दिन सब्र का बांध टूटा था। नजरें गवाह थी तेरे उस पाक रूह की, बातें फिर से शुरू हुई, ख्वाहिशों ने फिर से जेबें भरी। मगर जब आंखें खुली और हकीकत को पहचाना तो दरमियान दूरियां थी और फासलों की भरपाई इंसान कर चुके थे। दिल रोकर भी मुस्कुरा पड़ा, और बस इतनी सी आवाज आई, कुछ तो था ना जो दोस्ती से बढ़कर था मगर मोहब्बत के धागों में उलझा सा ना था। कुछ तो था ना जो सिर्फ तेरे और मेरे बीच था। बेनाम था वो, बेहद खूबसूरत था। कुछ तो था ना जो बहुत पाक था। दोस्त, कुछ तो था ना जो आज भी मुझसे तेरी मेरी रास्ता लिखवाता है। थैंक यू। Oh God, इतना इनोसेंस से बोलती है, इतनी प्यारी पोएट्री लिखती है कृष्णा। इतनी प्यारी स्वीट आवाज में बोलती है, मतलब मजा आ जाता है सुनकर। हमेशा ऐसे ही होता है। इतनी बढ़िया पोएट्री थी, इतनी बढ़िया थी, मजा आ गया सुन के। थैंक यू सर। नीलू जी। कृष्णा, इतना अच्छी पोएट्री लिखी है आपने कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएगी तो बहुत आगे जाएगी। आपकी राइमिंग स्कीम, कंटेंट, सब कुछ ऑन टॉप था। आई लव्ड योर पोम। थैंक यू मैम। राकेश जी। बहुत अरसे के बाद आज आपकी पोयम सुनी मैंने कृष्णा। बहुत टाइम निकल गया है बीच में, और बहुत बढ़िया आपने, बड़ी मासूमियत के साथ लिखी है ये पोयम आपने। और मुझे थोड़ा आपकी पोयम सुनने के बाद वो जगजीत सिंह की गजल की 2 लाइनें याद आ गई, वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी। वो बचपन के खेल और बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार, कुछ वैसी झलक आपकी कविता में मुझे महसूस हुई। और आपने लिखने का स्टाइल, नरेशन बहुत अच्छा है आपका। तो थैंक यू फॉर दिस पोएम। कंचन। थैंक यू। यार कृष्णा, आपने कॉलेज के दिन याद दिला दिए। जो आपने मतलब राइमिंग और वर्ड्स तो बहुत ही अच्छे थे, जो आपने इमोशंस को पिरोया ना, बहुत ही
honest emotions, because it is very difficult to have that distinction between friendship and love at that age. And if you were able to even say this was close to love, but this was not committed love, but it was a friendship. So smoothly you have put that together. Even in this age, people are confused. They are unable to understand their own relationships. So I would say hats off to your clarity of your own mental state, your relationships, and how you can put it together in front of others. Really, at your age, the way you have clarity is much more important than your rhyming. So I would say hats off to your emotions and clarity both. Very well done. Thank you so much, ma'am. रहेजा जी, आप मॉनिटर थे कि नहीं थे क्लास में? नहीं नहीं बहुत बहुत बारी मॉनिटर रहा। आप मॉनिटर थे स्कूल के अंदर? तो अपनी कॉपी जमा नहीं करवाते तो टिक लगा देते थे अपने आप नाम के हाँ, आगे? टिक लगाना पड़ता था वो भी। मॉनिटर तो कर लेते हैं ऐसा उनके पास पावर होती है। हाँ कृष्णा, एक एक लाइन जो है आपकी फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप जो बोल रहे थे ना, इतनी मौसमियत से बोल रहे थे, इतना पीसफुली बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। थैंक यू सो मच कृष्णा।